बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जो बलूचिस्तान का ऑपरेशन है वो मुकम्मल हो गया है और ये ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद जो हक़ाइक़ हमारे सामने है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले हमें ISPR का स्टेटमेंट देखना चाहिए। ISPR ने जो ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है वो पाकिस्तान के मीडिया पर छपा। स्टेटमेंट के मुताबिक अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द सरगना की हदायत पर जाफर एक्सप्रेस पर हमला किया गया। ISPR ने यह कहा और उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के इलाके में जाफर एक्सप्रेस पर होने वाले हमले से मुतालिक अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द सरगना की हदायत पर यह हमला किया गया है। ISPR ने जो बयान जारी किया है उसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुतासरा खानदानों और बाजियाब करवाए गए यरगमालियों की मुकम्मल मावनत फराहम कर रही हैं। यह हमला अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द सरगना की हदायत पर किया गया जो वाकई के दौरान हमलावरों से बराह रास्त राब्ते में थे और इसके लिए वो बताते हैं कि सैटेलाइट फ़ोन इस्तेमाल किया गया। ये पहले ही सिक्योरिटी दराज से खबरें आ रही थी और फिर ये कहा गया कि अफगान अबूरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे और अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोके। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़म पर कायम है। मासूम शहरियों और बहादुर फौजियों की कुर्बानियां इस अज़म को मजीद मजबूत करती हैं और पाकिस्तान की सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद यरगमाल बनाए गए मुसाफिरों को बाजियाब करवाया है और इसमें जो DG ISPR का स्टेटमेंट है उन्होंने कामरान शाही साहब के प्रोग्राम में बातचीत भी की है। तो उन्होंने बताया जो मेन खबर है वो ये है कि 21 मुसाफिर और 4 जवान इसमें शहीद हुए हैं और तमाम 33 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। ये वो नंबर हैं जो DG ISPR ने दुनिया न्यूज़ से बात करते हुए उनको दिए। DG ISPR जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि जाफर एक्सप्रेस के यरगमाली मुसाफिर बाजियाब हो गए हैं और तमाम मुसाफिर जो हैं वो बाजियाब हुए हैं। 33 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। ताहम ऑपरेशन शुरू होने से पहले दहशतगर्दों ने 21 शहरियों को शहीद कर दिया था। यह भी दावा किया गया कि दौरान ऑपरेशन एक भी यरगमाली जो है वो शहीद नहीं हुआ। जो शहादतें हैं वो पहले हो चुकी थी और ऑपरेशन के दौरान स्नाइपर्स को इस्तेमाल किया गया, SSG के कमांडोज भी गए, डिफरेंट फोर्सेस को यूज़ किया गया और ग्राउंड फोर्सेस ने बड़ी महारत के साथ ऑपरेशन करते हुए दहशतगर्दों को मारा है। DG ISPR के मुताबिक जो रेलवे इंतजामिया ने बताया कि 440 मुसाफिर सवार थे ट्रेन के अंदर। ये इलाका बहुत मुश्किल था और उन्होंने कहा कि मरहलावार यरगमालियों को रहा करवाया गया। ये दहशतगर्द दौरान ऑपरेशन अफगानिस्तान में अपने सहूलतकारों और मास्टरमाइंड से सैटेलाइट फ़ोन के जरिए राब्ते में रहे। कल शाम तक 100 के लगभग मुसाफिरों को दहशतगर्दों से बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया था और आज भी बड़ी तादाद में उन्होंने कहा जी जो यरगमाली थे उनको बाजियाब करवाया गया है। और उन्होंने कहा जी सबसे पहले जो फोर्सेज के निशानाबाजों ने खुदकुश बमबारों को जहन्नुम वासिल किया, फिर मरहलावार बोगी से बोगी क्लियरेंस की और वहाँ मौजूद तमाम दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। 33 उन्होंने बताया जी दहशतगर्द हैं जो मारे गए हैं और FC के जवान भी शहीद हुए हैं, पुलिस वाले भी और यरगमाली उनके अंदर जो ज़्यादा लोग शहीद हुए उनका ताल्लुक सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ है, जो इतलात आ रही हैं। अच्छा, DG ISPR ने इसके अलावा कुछ और बातें भी की है, वो हम बाद में बात करते हैं, लेकिन ऑपरेशनल साइड पे पहले हम बात कर लें। जो आज़ाद ज़राए हैं यानी BBC ने यह क्लेम किया एक तो कि 200 ताबूतों का उन्होंने दावा किया कि वो पहुंचाए गए हैं मुख्तलिफ स्टेशन पे जहां से डेड बॉडी जो उनको मुंतकिल किया जाएगा। एनी शाहिदीन ने जो देखा और उन्होंने जो शहादतें दी उनमें तादाद ज़्यादा बताई गई शहादतों की। उन्होंने कहा जी कि ज़्यादा लोग हैं जो शहीद हुए हैं। अगर डिफरेंट लोगों की आप बात सुने तो वो ऐसा लगता है कि वो तो कत्ल गारत की थी और बहुत तेज़ी से लोगों को शहीद किया है वहाँ मौजूद दहशतगर्दों ने, लेकिन हुकूमत शायद उसे कम रखना चाहती है या नंबर्स कम बताना चाहती है। मेरी कुछ आज़ाद ज़राए से बात हुई है, मकामी जो सहाफ़ी हैं उनसे भी बात हुई है, वो नहीं चाहते कि उनका नाम शो किया जाए। वहाँ बहुत प्रेशर है इस वक्त मीडिया के ऊपर भी और इंतज़ामिया के ऊपर भी। तो इंतज़ामिया और सहाफ़ियों से जो मेरी बात हुई, मेरे पास 1 दर्जन के करीब कुछ वीडियोज़ भी मौजूद हैं। वो वीडियोज़ पोस्ट भी नहीं की जा सकती, दिखाई भी नहीं जा सकती, वो बड़ी खौफनाक वीडियोज़ हैं। अच्छा, ये जो वीडियोज़ हैं इनको भी देखें और आप जो बाकी चीज़ें देखें तो आपको आइडिया होता है कि शायद सूरत इससे थोड़ी मुख्तलिफ है, क्योंकि एनी शाहिदीन के बकौल दहशतगर्द भी किसी सूरत भी वो 100-150 से कम नहीं थे। अगर आप बहुत भी कम करें तो 100 से ज़्यादा थे, क्योंकि जितने भी एनी शाहिदीन है वो कहने जी चारों तरफ से दहशतगर्द आ रहे थे, बहुत बड़ी तादाद में आ रहे थे और एनी शाहिदीन में से कुछ ने तो सैकड़ों का नंबर इस्तेमाल किया, 200-300 का नंबर भी इस्तेमाल किया। तो अगर 100 से ज़्यादा दहशतगर्द थे और फिर वो टोलियां बनाकर वहां से निकलते भी गए हैं, उनके ऊपर भी फोर्सेज ने अटैक किया है, ड्रोन्स को भी इस्तेमाल किया गया है, हेलीकॉप्टर भी इस ऑपरेशन के अंदर इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन बड़ा काम जो है वो SSG कमांडोज ने किया, बड़ा काम जो है वो किया स्नाइपर्स ने किया, जो मिलिट्री के स्नाइपर्स हैं। तो ऑपरेशन फिलहाल मुकम्मल हो गया है। जो शहादतें हैं उसके हवाले से मुतज़ाद इतलात हैं, लेकिन क्योंकि एक ऑफिशियल नंबर फिगर हमारे साथ मौजूद है तो हमें उसके ऊपर भरोसा करना पड़ेगा और उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। अब आने वाले दिनों में मजीद चीज़ें सामने आएंगी कि एक्चुअली शहादतें कितनी हुई हैं, कितने सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग शहीद हुए हैं, दहशतगर्द टोटल कितने मारे गए हैं। दूसरी जानिब से जो इतलात इंडिया दे रहा है उसको हम प्रोपेगेंडा के जुमरे में लेते हैं नॉर्मली पाकिस्तान में, लेकिन इंडियंस जो है वो BLA का मौक़िफ़ भी लेकर आते हैं सामने और वो बताते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। और यहाँ पे हमारे पास कुछ न्यूज़ वेबसाइट्स हैं वो भी BLA का जो है मौक़िफ़ वो पेश करती हैं।
मिसाल के तौर पे द बलूचिस्तान पोस्ट नाम का एक न्यूज़ वेबसाइट है और वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताते हैं जो पाकिस्तान का मीडिया जो है रिपोर्ट नहीं कर सकता। तो उन्होंने बताया कि दो वाक़यात और हुए हैं, एक तो ज़िला पंजगूर में और ज़िला कल्लात में मुसल्लह अफराद ने पुलिस और नेवीज़ की चौकियों पर हमले किए और असला जब्त करके असला छीन के उनसे लेकर चले गए। ये दो वाक़यात और भी बलूचिस्तान में रिपोर्ट हुए हैं। तो बलूचिस्तान की ओवरऑल सूरत हाल जो है उतनी अच्छी नहीं है। अब DGISPR ने कुछ और स्टेटमेंट्स भी दिए, ये भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। DGISPR ने प्रोग्राम में बात करते हुए कहा कि मखसूस सियासी अनासर बजाय इसके कि अपनी कौम और रियासत के शाना बशाना खड़े हों, दहशतगर्दी के भयानक अमल के लिए बेबुनियाद जवाब पैदा करते नजर आ रहे हैं। सियासी इक्तदार की हवस में कुछ अनासर कौमी मफाद को भेंट चढ़ा रहे हैं। एक ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया। एक स्टेटमेंट DGISPR का और है कि पाकिस्तान के बाशऊर अवाम ना सिर्फ चीज़ों को देख और समझ रहे हैं बल्कि इंतशारी सियासत के पीछे छुपे पेचीदा हाथों को भी समझ रहे हैं। ये उन्होंने कहा। देखिए, वो सियासत के ऊपर भी ये मौका नहीं था सियासत पे बात करने का। कामरान शाहिद साहब रोकते रहे DGISPR को, उन्होंने टोकने की कोशिश की लेकिन वो अपनी बात कहते चले गए। उन्होंने कहा कानूनी तौर पर अमनो अमा और दाखिली सिक्योरिटी किसकी जिम्मेदारी है? क्या आर्म फोर्सेस की जिम्मेदारी है? जो लोग अवाम को गुमराह करने के लिए झूठे बयानियां बनाते हैं, पहले खुद तो कानून का अहाता कर ले। अच्छा जी, इन तीनों चीज़ों पे हमें बात करनी चाहिए। एक तो आज ये मौका नहीं है कि DGISPR सियासत के ऊपर बात करते हैं या किसी सियासी इंतशारी टोले का जिक्र करते हैं। हम सब जानते हैं वो एक्चुअली जब ये बात करते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिक्र कर रहे होते हैं या उसको वो टारगेट कर रहे होते हैं। तो आज भी उन्होंने टारगेट किया और उनके बारे में ये बात की। दूसरा, उन्होंने एक और बात की, सियासी बयान है, ये उन्हें नहीं देना चाहिए था। इंतशारी टोला नहीं कहना चाहिए था, इंतशारी सियासत वाला नहीं कहना चाहिए था उन्हें। ये कौम को मुत्तहिद करने का वक्त है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वाकई तनकीद कर रहे हैं, लेकिन आप उनकी तनकीद को देखें, अगर वो लॉजिकल नहीं है तो फिर आप बात करें। उन्होंने कभी भी इस हमले को दुरुस्त नहीं कहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से कोई भी ऐसा नहीं है जो ये कहे कि ये हमला दुरुस्त है, जो शहादतें हुई हैं वो ठीक हुई हैं, ऐसी बात किसी ने नहीं की। वो सवालात उठा रहे हैं कि जी सिक्योरिटी फोर्सेज की इंटेलिजेंस कहाँ गई। यानी वो ये पूछते हैं पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जिनका काम ही ये है, उन्हें इतने बड़े हमले का पहले पता क्यों नहीं चला? बिल्कुल जायज़ सवाल है, पूछा जाना चाहिए। देखिए, जहां आप दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं वहां आपने उन पॉलिसीज की भी मजम्मत करनी है जिसकी वजह से दहशतगर्दी फैली है। तो माजी में हम कहते रहते थे ना कि ये जो बंदा है ये जहादी है, फिर हमने कहा नहीं ये दहशतगर्द है। यही हमने ग्रुपों के साथ किया है। पहले हमने खुद उनको बनाया, बनाने के बाद हमने कहा नहीं जी नहीं, अब ये दहशतगर्द है, अब इनको मारो। तो हमने खुद बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज इस मुल्क के अंदर चली हैं जिनका नुकसान पाकिस्तान को लगातार हो रहा है। जनरल ज़ियाउल हक के बारे में एक शेर है कि लाशा हुन तक ढूंढने पे हैं, जानू तेरी रोने पे हैं। तो वो जो जनरल ज़ियाउल हक की पॉलिसी थी उसने पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया ये भी सारी दुनिया जानती है। तो अब सियासतदानों को टारगेट करने के बजाय उनके जो सवालात हैं उनके जवाब देने चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी भी दहशतगर्दों के साथ खड़ी नहीं हुई। ना उन्होंने कहा कि हम दहशतगर्दों के साथी हैं, ना उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों ने जो किया वो ठीक किया। बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सवाल उठाया कि हमारे ऊपर तो बहुत तेज क्रैकडाउन होता है, हमारे बारे में तो पूरी इंटेलिजेंस होती है, तो दहशतगर्दों के बारे में पूरी इंटेलिजेंस क्यों नहीं है? वहां पे नाकामी क्यों हुई? ये उन्होंने सवाल उठाया। जायज सवाल है, ये सवाल कोई भी उठा सकता है और ऐसे सवाल उठाने चाहिए। जहां हम दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं वहीं हमें उन वजूहात की भी मजम्मत करनी चाहिए जिनकी वजह से ये दहशतगर्दी होती है। हमें इंटेलिजेंस फेलियर के ऊपर भी सवाल उठाने चाहिए ताकि आइंदा इस किस्म का कोई इंटेलिजेंस फेलियर ना हो। फिर उन्होंने कहा DGISPR ने कि कानूनी तौर पर अमनो अमा और दाखिली सिक्योरिटी किसकी जिम्मेदारी है? देखिए, ये सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, बात ठीक है। देखिए, बलूचिस्तान में जिस तरह हुकूमत बनाई गई है वो तो अवाम के वोटों से बनी नहीं, और बलूचिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है वो आप सबके सामने है। वहां पे तो हर जगह पे FC की और दीगर जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनकी पोस्टें हैं, पूरे जो बलूचिस्तान है उसको वो कंट्रोल करते हैं। एक एक चीज़ को जो है उसकी जिम्मेदारी वहां पे पाकिस्तान की फौज की है। और ये क्योंकि बताया गया कि बॉर्डर पार से दहशतगर्दी आई है तो बॉर्डर के ऊपर भी ड्यूटी जो है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज की है, फौज की है। और एक चीज़ और है ना, वो ये है कि जो इंटेलिजेंस फराहम करनी है वो तो पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेज की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, चाहे वो ISI है, चाहे वो MI है, चाहे वो IB है, ये जो इंटेलिजेंस फोर्सेज हैं उन्होंने ही ये आपको इतला देनी है कि दहशतगर्दों का एक हमला होने वाला है या एक प्लान कर दिया गया है, इसको कैसे रोका जाए। सैकड़ों की तादाद में लोग बताते हैं कि लोग इकट्ठे हुए, बहुत बड़ी प्लानिंग की गई और उन्होंने कामयाबी से अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट भी किया। लेकिन बाद में बहादुर फौजियों ने लड़ाई लड़ते हुए यरगमालियों को बाजियाब करवाया और नुकसान से बचने की कोशिश की, दहशतगर्दों को मारा भी। लेकिन अभी भी नंबर्स को लेकर अगले 2-4-5 दिन में शायद खबरें बाहर आएंगी और पता चलेगा कि एक्चुअली हुआ क्या। अब इस दौर के अंदर चीज़ें जो हैं वो छुपाई नहीं जा सकती। तो DGISPR ने ये कहा कि ये सूबाई हुकूमत की, एक्चुअली वो ये कहना चाहते कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन यहाँ पे सेम टाइम में पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज की एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसके अलावा जो बॉर्डर सिक्योरिटी है उसकी भी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हालात बलूचिस्तान में क्या है, अगर आप इसका अहाता करें और इसको समझने की कोशिश करें तो एक चीज़ इस ऑपरेशन में और नजर आई कि जो पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत है उसकी सियासी क़यादत ने पाकिस्तान की फौज को तनहा छोड़ दिया। यानी बजाय इसके कि वो फौज के साथ खड़े होते, बजाय इसके कि वो दहशतगर्दों के खिलाफ खड़े होते, पूरी सियासी क़यादत ने इसको एक मौके के तौर पे लिया कि अपने सियासी मुखालिफ को एक दफ़ा फिर कुचल दें। यानी उन्हें अपनी सियासत से बाहर कुछ भी नजर नहीं आ रहा। इस वक्त जितने भी वज़रा हैं,
चाहे आप इसहाक डार को लें, उन्होंने तो गद्दारी का फतवा जारी किया, एहसन इकबाल को लें, आप ख्वाजा आसिफ को लें, आप बाकी जो लीडर्स हैं उनको, राणा सनाउल्लाह साहब की बात कर लें, अता तारड़ की बात कर लें, तो जिसको भी आप उठाते हैं, जिसका आप नाम लेते हैं, उसने डायरेक्टली इमरान खान और तहरीक इंसाफ को टारगेट किया है, दहशतगर्दों को टारगेट करने की बजाय। वो ये कोशिश कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को दहशतगर्दों के साथ फिक्स किया जाए, टारगेट किया जाए। इस तरह कौम मजीद इंतशार का शिकार होगी, नफरत का शिकार होगी, तकसीम का शिकार होगी। जहां कौम को इकट्ठा करना है, वो तकसीम का शिकार कर रहे हैं। तो उनके जो गिले और शिकवे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो पॉलिटिकल पार्टीज के गिले और शिकवे हैं। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने और जो दीगर सोशल मीडिया के सार्फिन हैं, आम पाकिस्तानियों ने, उन्होंने नवाज शरीफ के और मरियम नवाज के जो बलूचिस्तान के हुकूक के हवाले से, लापता अफराद के हवाले से, मसक शुदा लाशों के हवाले से जो उनके माजी के स्टेटमेंट्स हैं, वो सारे के सारे निकालकर सोशल मीडिया पर डाल दिए। तो माजी में वही बातें जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है, यही बातें नवाज शरीफ, मरियम नवाज और बाकी सियासी क़यादत भी कहते रहे हैं। ये कौन सी कोई नई बातें हैं? लेकिन ना नवाज शरीफ गद्दार हुआ, ना मरियम नवाज गद्दार हुई। आज इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को BLA और इंडिया के साथ ले जाके खड़ा कर दिया। ये ज्यादती है, इससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा, फायदा नहीं होगा। हाँ, सियासी फायदा हो जाएगा, चंद सियासतदानों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजीद कुचलने का मौका मिल जाएगा। इसके अलावा फायदा कोई नहीं होगा। इससे नफरत बढ़ेगी, खलीज जो है वो बढ़ती चली जाएगी, जो नहीं बढ़नी चाहिए, बल्कि खलीज कम होनी चाहिए। मीर जफर जहरी साहब क्या कह रहे हैं असेंबली में खड़े होकर बलूचिस्तान में? उन्होंने दावा किया कि आम आवाम जो है वो BLA की हमदर्द बन रही है बलूचिस्तान में। ये बड़ी खौफनाक बात है। उन्होंने कहा जी प्रोफेसर टाइप लोग हैं और कॉमरेड टाइप लोग हैं, मैं नाम नहीं लेता उनके। तो उन्होंने कहा जी कि मैं बंदूकों का शौकीन हूं और मैं असला मार्केट में गया था जहां पे कुछ बंदूकों के नंबर जो है मिटाए जा रहे थे। तो मैंने उन लोगों से पूछा जी आप अपनी बंदूकों के नंबर क्यों मिटा रहे हैं? तो जो मीर जफर जहरी हैं उनको उनके साथियों ने या दोस्तों ने यह बताया, जिनका ताल्लुक जो है नेशनल पार्टी से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और एक और पार्टी से भी था। कहते मेरे 3 दोस्त थे, वो वहां पे मौजूद थे। तो उन्होंने बताया जी हमारा मैंडेट चोरी हो गया, सियासत हमें करने नहीं दी जा रही, हमारी इज्जतें महफूज नहीं है, तो हम जनाब अब क्या कर सकते हैं? हथियार हम उठा नहीं सकते, तो हम अपनी बंदूकों के नंबर मिटा के ये हम BLA को दे रहे हैं। उन्होंने ये बताया कि खवातीन अपने जेवर दे रही हैं, अपने घर का सामान दे रहे हैं BLA को, और BLA के लिए हमदर्दियां बलूचिस्तान में बढ़ती जा रही हैं। ये मीर जफर जहरी ने कहा। ये वहां के सियासतदान है, मकामी सियासतदान, वो वहां के हालात बता रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब ने क्या बताया, साबिक वजीर आला है बलूचिस्तान के। वो ये कहते हैं कि अख्तर मेंगल और हमारी कोई हैसियत नहीं है, हमें जबरदस्ती इलेक्शन हरवाए गए हैं यहाँ पे, जिनका तो वही होता है जिसके पास इख्तियार हो। ऐसे लोगों को जितवाया गया जिनका इन इलाकों से कोई ताल्लुक ही नहीं है। आदिल बजवी ने भी ये बताया, उसने कहा जी पूरे कोयटा से कोयटा का जो उम्मीदवार जीता है वो मैं ही हूं अकेला, बाकी किसी को जॉब से लेकर आ गया, कोई 5वें नंबर पे आया हुआ था, वो सो रहा था हार के, उसको जगा के बताया कि जनाब आप जीत गए, जाके हलफ उठाएं आप। तो इस तरह से तो वहां पे बंदे इकट्ठे करके हुकूमत बनाई गई है बलूचिस्तान में। जब अवामी नुमाइंदगान ही नहीं है तो अवाम से बात कौन करेगा, अवाम को इकट्ठा कौन करेगा, अवाम को मुत्तहिद कौन करेगा? ये वो बड़े सवाल आते हैं जिनका आज हमारे पास जवाब नहीं है। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब ने बताया कि उन्हें माजी में कहा गया कि आप जाएं और जाके जो अस्करियत पसंद है, मुसल्ला ग्रोह, उनसे बातचीत करें और कोई रास्ता निकालें। वो कहते हैं जी मैंने उनसे बातचीत की, जब बातचीत आगे बढ़ने लगी तो जिन्होंने मुझे भेजा एस्टैब्लिशमेंट ने वो पीछे से मुकर गए और फिर वो मामला वहीं पे खत्म हो गया। अब एक फैसला किया अख्तर मेंगल साहब ने और महमूद खान अचकजई साहब ने, और ये खबर छप चुकी है। महमूद अचकजई और अख्तर मेंगल ने बलूचिस्तान की सूरत हाल पर मुशावरत के लिए इमरान खान साहब से मुलाकात का फैसला किया। लेकिन इमरान खान से मुलाकात क्यों करना चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसका जवाब आपको देता हूं, लेकिन पहले ये देखें कि दोनों रहनुमाओं की बानी PTI से मुलाकात आइंदा चंद रोज में मुतवक्के। दोनों रहनुमा बलूचिस्तान की सूरत हाल पर बानी PTI से मुशावरत करेंगे। बानी PTI और अपोजिशन क़यादत की मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी मुशावरत होगी। महमूद खान अचकजई और अख्तर मेंगल की इमरान खान से मुलाकात के फैसले की तस्दीक। अखुनज़ादा यूसुफजई के मुताबिक अपोजिशन क़यादत ने अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात का फैसला किया है। अख्तर मेंगल और महमूद अचकजई के साथ अडियाला जेल मुलाकात के लिए जाएंगे और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल के ऊपर गौर होगा। और देखें, इमरान खान साहब वो वाहिद सियासी लीडर हैं जो हर दौर में, चाहे वो वज़ीर आज़म थे, चाहे वो अपोजिशन में थे, चाहे वो अपोजिशन भी नहीं थे एक दौर में, वो हर दौर में एक ही बात करते रहे कि मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर बैठो। ऐसा नहीं है कि वो दहशतगर्दी के हामी है, वो हमेशा ये कहते हैं कि दहशतगर्द जब आए तो उनको आनी हाथों से निपटा जाए, पुलिस को इक्विप किया जाए, कमांडोज को तैयार किया जाए, फोर्सेस तैयार रहें, दहशतगर्दों को पूरी ताकत से कुचला जाए जो रियासत के ऊपर हमलावर हो। लेकिन आपको साथ साथ सियासी सोल्यूशन निकालना होता है हर चीज़ का। सियासी हल क्या करता है? देखिए, सियासी हल करता यह है कि नई रिक्रूटमेंट को रोक देता है। नौजवान जो गुमराह हो रहे होते हैं, या उन्हें बड़ा आसान होता है जब नौजवानों के पास कोई चॉइस नहीं है, कोई पॉलिटिकल चॉइस नहीं है, उन्हें अपना फ्यूचर नजर नहीं आ रहा, तो ऐसे में नौजवान करते क्या है, वो ऐसे लोगों के हाथों में खेल जाते हैं जो उनको हथियार हाथ में पकड़ा देते हैं। तो जब नौजवान के हाथ के अंदर झंडा होगा अपनी पॉलिटिकल पार्टी का और उसकी आंखों में चमक होगी, उसे नजर आ रहा होगा कि कल उसकी हुकूमत आ सकती है और वो एक सियासी प्रोसेस का हिस्सा बनने जा रहा है और उसकी बात सुनी जाएगी, तो फिर वो बंदूक नहीं पकड़ता। बंदूक तो आखिरी हल होता है। तो ये जो लोग बंदूक पकड़ देते हैं, एक्चुअली उनको सियासत का हक उनसे छीना जाता है, उनको दीवार के साथ लगाया जाता है। इमरान खान साहब हमेशा ये कहते हैं कि लोगों को दीवार के साथ ना लगाया जाए। कोई भी ऑपरेशन हो, कोई भी चीज हो, मसले का हल नहीं है। मसले का हल सिर्फ एक होता है कि आप सियासी तौर पे लोगों को मुतहर्रिक करें,
और सियासी हल मसले का निकालें और उसी से पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है, अमन व अमान कायम हो सकता है। ये इमरान खान साहब का मानना है। तो इसलिए अब ये लीडर जाएंगे और जाकर इमरान खान साहब से मुलाकात भी करेंगे। एक नाजरीन सरवर बारी साहब ने स्टेटमेंट दिया और मैं उनका स्टेटमेंट पढ़ रहा था, तो ये बड़ा सेम स्टेटमेंट है, यानी इस स्टेटमेंट को आप देखें तो इसमें मसाइल का हल मौजूद है। सरवर बारी साहब क्या कहते हैं? उन्होंने फरमाया कि सिक्योरिटी फेलियर तो यह है ही, जितनी मजम्मत इस दहशतगर्दी की जाना चाहिए उतनी ही इस नाकामी की भी मजम्मत होनी चाहिए। तमाम नाराज तबकात और कौमियतों के साथ मुज़ाकरात के जरिए एक नया समाजी मुआहदा तश्कील देने की अशद ज़रूरत और फौरी ज़रूरत है। यानी वो कहते हैं कि बैठे सारे तबकात और बैठ के एक नया मुआहदा करें, ये अभी बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। तारीख गवाह है, बंदूक के जोर पर तजादात कभी हल नहीं हुए, यहां तक कि सुपर पावर्स को भी छोटी छोटी कौमों के हाथों रुसवा होना पड़ा है। ये वो खबरदार कर रहे हैं। देखिए, इस इशू पे मैं और भी बात कर सकता हूं, लेकिन DGISPR साहब ने जो एक बात की उस पर मैं चाहूंगा कि जरूर हम बात करें। उन्होंने कहा कि जाफर एक्सप्रेस के वाकये के बाद रूल्स ऑफ द गेम तब्दील हो गए। ये बड़ी गहरी बात है, इसको आप समझिए कि अब वो एक नए तरीके से चीज़ों को हैंडल करेंगे। इसके दो एंगल्स हैं। एक तो ये है कि जितना बड़ा ये नुकसान हुआ है, अभी तक देखें हमारे पास एक ऑफिशियल स्टेटमेंट DGISPR का तो आ गया है, लेकिन दूसरी तरफ से जो ऐनी शाहिदीन के बयान हैं वो ये बताते हैं कि नुकसान इससे कहीं ज्यादा है, जो शायद पाकिस्तान की रियासत बताना नहीं चाहती। देखिए, ये किया भी जाता है और ये जस्टिफाइड होता है। जब आप हालत जंग में होते हैं ना, तो फिर आप अपने नुकसान को कम से कम बताते हैं। ये स्ट्रेटेजी होती है, तो ठीक है ये स्ट्रेटेजी। अब इसमें जो है वो DGISPR ने जो कहा ना कि रूल्स ऑफ द गेम तब्दील हो गए, इसका मतलब क्या है? इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक तो यह है कि जो भी तनकीद करेगा या जो भी बात करेगा उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। जैसे कि पहले सारी चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे डाल दी गई, सियासी आवाज़ों पे डाल दी गई, लोगों की सियासी आवाज़ें कुचल दी गई। तो अगर तो ये मामला उस तरफ जाएगा तो खराबा मजीद पैदा होगा, बेहतरी नहीं आएगी मेरी अपनी दानिश में। लेकिन एक चीज़ तो कन्फर्म है कि अब रियासत पूरी ताकत से BLA के पीछे जाएगी और जाना भी चाहिए। रियासत मुसल्लह जत्थों के पीछे अब जाएगी। बलूचिस्तान के अंदर सूरत हाल ये है कि तकरीबन 8 के करीब इजला में, ये अपोजिशन लीडर भी कह चुके हैं, ये बात जो है वो फजल रहमान साहब भी कह चुके हैं कि इन अजला के अंदर सड़कों पे आज राज है BLA के लोगों का, कलदम तंजीमों का, और वहां से कोई गुजर भी नहीं सकता। जिन सड़कों के ऊपर पहले नाके लगे हुए होते थे फौज के, नेवीज के, सिक्योरिटी फोर्सेस के, वहां पे इस वक्त दहशतगर्दों का राज है। वो जिसको चाहते हैं रोक लेते हैं, जिससे चाहते हैं असला छीन लेते हैं। और ट्रेन का जो वाकया है ये भी बहुत बड़ा वाकया है, लगातार दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ रहे हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि अब सिक्योरिटी फोर्सेस BLA के साथ एक फाइनल इनकाउंटर की तरफ जाएगी और बहुत तेजी से बलूचिस्तान में ऑपरेशन होंगे, ये मुझे ऐसा फील हो रहा है। और अफगानिस्तान के साथ भी पाकिस्तान के मामला आने वाले दिनों में एक नई नहज पे पहुंचेंगे। इस पे हम आने वाले वीलॉग्स में बात करेंगे। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।